अस्सलामुअलैकुम। लेट्स टॉक अबाउट मार्केट अपडेट्स। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको जरा डिटेल में मार्केट की कंफ्यूजन समझाता हूं कि भाई एक्चुअली में हो क्या रहा है। मतलब अगर हम बिटकॉइन को देखें तो टॉप होल्ड कर रहे हैं, ओल्ड कॉइन को देखें तो वो भी अपने लोकल टॉप के ऊपर कंसोलिडेट कर रहे हैं। एंड इट्स लाइक ये जो फेज मार्केट में आया है ये एक बड़े अरसे के बाद आया है, जिसमें मार्केट अपनी बुलिश कंटिन्यूटी को एक्चुअली में लीड कर रही है, होल्ड कर रही है, मोमेंटम शो कर रही है। तो देखो, बिफोर वी डू फोमो, बिफोर वी गो पैराबोलिकली बुलिश ऑन मार्केट, कुछ चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है जिसकी बेसिस के ऊपर आप अपने न्यू प्लान्स वगैरह और अपनी मैनेजमेंट करेंगे। देखो, अभी अगर हम इस टाइम पे बिटकॉइन डोमिनेंस को देखें और बिटकॉइन के प्राइस सेक्शन को देखें तो देखो, बिटकॉइन डोमिनेंस और बिटकॉइन का प्राइस सेक्शन ये अलाइंड है। बिटकॉइन डोमिनेंस इज एक्चुअली इन फेवर ऑफ बिटकॉइन। और अगर हम बिटकॉइन का प्राइस बिहेवियर देखें तो वो भी अल्टीमेटली बिटकॉइन डोमिनेंस के फेवर में है। मतलब ये कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो बिटकॉइन प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव और बिटकॉइन डोमिनेंस पर्सपेक्टिव, दोनों पर्सपेक्टिव से मार्केट में कॉन्फिडेंट है। मतलब ये कि देखो, मार्केट नियर सून बिटकॉइन के अंदर लॉन्ग टर्म जो होल्डर्स हैं वो सेल ऑफ नहीं करने वाले। अब देखो, बिटकॉइन डोमिनेंस का अगर हम इंपैक्ट ओल्ड कॉइन के ऊपर अगर हम देखें ना, और स्पेसिफिकली अगर आप ये पास्ट लाइक 10 to 15 डेज का प्राइस सेक्शन उठाओ ना, बिटकॉइन डोमिनेंस और ओल्ड कॉइन का, तो आप देखोगे कि बिटकॉइन डोमिनेंस पंप हुआ है लेकिन उसका इंपैक्ट एज सच ओल्ड कॉइन पे इतना ज्यादा नहीं पड़ा। अब देखो, ये एक जो साइन है वो एक्चुअली में ओल्ड कॉइन के लिए भी एक अच्छा बिहेवियर है। बिटकॉइन डोमिनेंस अपने हाइस फॉर्म करता जा रहा है और प्रीवियस 10 डेज के अंदर बिटकॉइन डोमिनेंस ने ऑलमोस्ट 2% तक की रैली ली है और उसका ऐसा ओल्ड कॉइन के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ा। अब देखो, बिटकॉइन डोमिनेंस अपने टॉप पे है, ओल्ड कॉइन अपने बॉटम पे है। अगर हम एक ओवर व्यू पर्सपेक्टिव देखें दोनों एसेट्स का, तो बिटकॉइन डोमिनेंस अपना टॉप होल्ड कर रहे हैं, ओल्ड कॉइन को अगर हम देखें तो वो अपनी रेंज लो रिकवर कर रहे हैं। तो इट मींस कि देखो, इन दोनों ने एक बैलेंस लाजमी क्रिएट कर रहे हैं। बिटकॉइन डोमिनेंस कुछ ड्रॉप करेगा, ओल्ड कॉइन कुछ रिकवर करेंगे, एक बैलेंस स्टेट दोनों में क्रिएट होगी, डाइवर्जेंस फ्री स्टेट क्रिएट होगी एंड देन मार्केट फर्दर मूव लेगी। तो देखो मेरे भाइयों, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट कि आप लोगों को बिटकॉइन में प्लान्स नहीं बनाने चाहिए। बिटकॉइन ऑलरेडी अपने लोकल टॉप पे है। बिटकॉइन के ऊपर इतनी साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंसेस हैं कि शायद आपकी पोजीशंस आपको अच्छे प्रॉफिट ना दे पाए। 96, फिर 97, फिर उसके बाद $100,000 साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, फिर 103, फिर 106, फिर ऑल टाइम हाई। तो एज सच बिटकॉइन में इतनी आउटपुट नहीं है। अगर आप बिटकॉइन में अपनी पोजीशंस प्लान करते हो तो आपकी शायद पोजीशंस आपको इन्वेस्टमेंट सेफ्टी अच्छी दे जाए, लेकिन जितने प्रॉफिट्स आपके ओल्ड कॉइन में बन सकते हैं वो आपके शायद बिटकॉइन में ना बन पाए। और ये चीज आपने ऑलरेडी प्रीवियस 10 डेज के अंदर नोट की होगी। जब बिटकॉइन रिकवर हुआ, ओल्ड कॉइन रिकवर हुए, तो बिटकॉइन ने टोटल के 9% की रिकवरी दी है। लेकिन इसी के अगेंस्ट अगर आप मेजर ओल्ड कॉइन को उठा के देख लो तो वो ऑन एवरेज 20% तक के आपके पास रिलीज ले चुके हैं। तो देखो, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि ओल्ड कॉइन में इस टाइम पे आपका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन वैसे ही अपना टॉप होल्ड कर रहा है। ना तो वो बिटकॉइन की ब्रेकआउट रेंज बनती है, ना उसकी वहां पे कोई एज सच स्ट्रक्चरल कंटिन्यूटी के साइंस है। तो बिटकॉइन को अवॉइड करो, बिटकॉइन की पोजीशंस मत बनाए। पोजीशंस अगर बिल्ड कर रही हैं तो वो ओल्ड कॉइन में जाए, ना ओल्ड कॉइन अपने लोकल टॉप पे है। ओल्ड कॉइन और एक्चुअली एट द ब्रेकआउट फेज। अगर आप XRP को देख लो, डॉट को देख लो, सोल को देख लो, BNB को देख लो, नियर की तरफ चले जाओ, एच बार में चले जाओ, या ARB या और कॉइन्स में भी अगर आप चले जाओ तो आपको मेजॉरिटी ऑफ कॉइन्स में ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। अगर थोड़ा सा भी पुश ओल्ड कॉइन को मिल गया तो ये फर्दर आपके पास 5 to 7% तक की रैली ले सकते हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इस टाइम पे उन कॉइन्स को टारगेट करें जो अपने ब्रेकआउट रेंजेस में है, ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटीज को प्लान करें। जैसे ही उनके ब्रेकआउट ट्रिगर्स होती हैं, आपको कंफर्मेशन मिलती है, आप उन पॉइंट्स के अंदर रियल टाइम ट्रेड करिएगा। इंस्टेड ये कि मार्केट के फ्रस्ट्रेशन फेस को देखते हुए आप कोई लॉन्ग शॉर्ट करो या कुछ भी करो। मैं इस टाइम पे कंप्लीटली फ्री बैठा हुआ हूं। मेरी सिर्फ और सिर्फ जो स्पॉट बाइंग्स थी वो इस टाइम पे मार्केट में है। किसी भी किस्म का मैंने न्यू फ्यूचर सेटअप अभी तक ओपन नहीं किया। फ्यूचर सेटअप में प्लान करूंगा ओल्ड कॉइन में, वो भी विद मार्केट मूवमेंट। और जैसे मार्केट फॉर एग्जांपल, जिस तरह अभी अगर हम XRP को देखें तो XRP का CEO SEC के चेयरमैन से मीटिंग करने वाला है रिगार्डिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, रिगार्डिंग ब्लॉकचेन प्रोग्रेस। तो XRP में पोटेंशियल आ सकता है। अब XRP ब्रेकआउट रेंज पे है तो मैं इसको टारगेट कर रहा हूं कि जैसे ही इसके अंदर ब्रेकआउट ट्रिगर हो तो मैं इसकी अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना करूं।
इसी तरीके से आप लोग भी अपने डेडिकेटेड कॉइन्स को टारगेट करें, प्राइस बिहेवियर को समझें, जिन कॉइन्स में आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं उनमें रियल टाइम प्ले करना है विद प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और अल्टीमेटली आप अगर मार्केट आपको लाइक मिनिमम प्रॉफिट्स में भी मार्केट में से निकाल देती है तो वो भी प्रॉफिट उठाकर निकल जाना, ज्यादा देर मार्केट में स्टे करने की जरूरत नहीं है। ये सारी अपडेट्स वगैरह हो गई, जो न्यू ट्रेड्स वगैरह लेनी है, जहां पे ब्रेकआउट होंगे, जो भी लाइक मेजर चीजें हैं जिनको आपने कंसिडर करना है, वो मैं प्रीमियम ग्रुप में शेयर करता रहूंगा। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया फौरन से पहले ज्वाइन कर लें ताकि आने वाली अपडेट्स भी आप लोगों को सारी टाइमली मिलती रहे। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।